बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शहजाद अंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन 4 है फिल इन दी ब्लैंक्स। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। ये राइट एंगल हो गया, ये हो गया थीटा। हम कहते हैं जी ये साइड जो है ये है बी साइड, ये है सी साइड और ये ए साइड है। एंगल में जिस वक्त बात करें तो ये एंगल हो गया सी एंगल, ये ए एंगल और ये बी एंगल, ये 90 डिग्री और ये थीटा। हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, यानी एक ट्राई एंगल के जो अंदरूनी जाविये होते हैं, इंटरनल एंगल्स होते हैं, उनको अगर हम ऐड करें तो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से सीधा सीधा 90 का तो एंगल निकल गया, बकाया बच गया 90। इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल ए और एंगल बी दोनों को अगर ऐड करें तो वो 90 के बराबर होगा। तो अगर 90 के बराबर हैं दोनों तो एक थीटा है, तो ये क्या होगा, ये डेफिनेटली 90 में से अगर थीटा निकाल देंगे तो वो यही होगा एंगल। लिहाजा ये जो बी एंगल है ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अभी जिस वक्त हम थीटा की बात करेंगे, थीटा कंसिडर करेंगे तो इसके एडजेसेंट साइड ये होगी, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी और ये इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी। लेकिन जिस वक्त हम ये वाला थीटा, ये एंगल जो है बी एंगल, ये कंसिडर करेंगे, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसकी एडजेसेंट साइड ये होगी और अपोजिट साइड ये हो जाएगी बी। तो हाइपोटेन्यूज दोनों केसेस में सेम होगा। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थोड़ी सी कंसिडर करके कंसेप्ट, एक्चुअल कंसेप्ट की तरफ आते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा, अभी बात हो रही है थीटा की। थीटा कौन सा है जी, ये वाला थीटा है। साइन थीटा कौन सी होती है, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, ए, और हाइपोटेन्यूज सी, तो ये हो जाएगी रेशियो ए बाई सी। और काज थीटा की बात करें तो वो होगी एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बी बाई सी हो जाएगी। लेकिन जिस वक्त हम इसका साइन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इस एंगल को कंसिडर करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो वो क्या होगा, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, वो है बी और हाइपोटेन्यूज सी, तो ये आ जाएगा बी बाई सी। इसमें हमने काज थीटा क्या किया था, काज थीटा की बात जिस वक्त हमने की थी तो वो क्या था, वो था एडजेसेंट साइड थीटा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये आ गया जी बी बाई सी, बी बाई सी। अभी एक चीज़ देखें, बी बाई सी और ये भी बी बाई सी है। इसी तरह चले एक और चीज़ ले लेते हैं। अगर हम काज 90 माइनस थीटा ले लें, चलें काज 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, काज के लिए हम क्या करते हैं, एडजेसेंट साइड, जिस वक्त ये एंगल है तो इसकी एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ए बाई सी होगा, ये होगा ए बाई सी। और आप देखें कि ये ए बाई सी, ये भी ए बाई सी है। अगर
बी बाई सी के बराबर है, तो यकीनन ये वाली चीज़ें जो हैं ये भी बराबर होंगी। देखें, बी बाई सी इसके बराबर है, बी बाई सी इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि काज थीटा बराबर है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? ये हमने प्रूव कर लिया, बी बाई सी और ये भी बी बाई सी के बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे, तो ये चीज़ आ गई। एक हमने ये इक्वेशन डिराइव कर ली। दूसरा देखिए, ए बाई सी, ये भी ए बाई सी है, तो अगर ये दो बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब हो गया कि साइन थीटा बराबर है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है बेसिक कंसेप्ट। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम 5-6 इक्वेशंस बना सकते हैं। ये चीज़ें इधर मैं लिख लेता हूँ आपको बताने के लिए। अच्छा, एक तो हमने ये जो प्रूफ किया है सबसे ऊपर, कॉस थीटा बराबर है साइन 90 माइनस थीटा, और साइन थीटा ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। ये मैंने दो प्रूफ की हैं। उसके बाद टेन थीटा ये आ जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं। और अगर कॉट थीटा हो तो ये किसके बराबर होगा? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह सीकेंट थीटा ये हो जाएगा कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। और अगर कोसिकेंट थीटा हो तो ये किसके बराबर होगा? सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हम प्रूव कर सकते हैं। दो ऊपर वाली मैंने प्रूव करके आपको बता दी हैं, तो इसी तरह नीचे वाली भी हम प्रूव कर सकते हैं। अभी हम फिल इन दी ब्लैंक्स की तरफ आते हैं। देखेंगे सबसे पहला पार्ट साइन 30 डिग्री। इसको बुक में ही उन्होंने हमें बता दिया है कि साइन अगर 90 में से 60 निकाले तो 30 होता है। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 60, 90 में से 60 निकाले तो 30 होता है। इसी तरह काज का भी ये चीज़ आ गई, टेन का भी 90 माइनस 60 आ गया। जिस वक्त 60 की बात हो रही है तो 90 में से 30 निकालें तो 60 हो जाएगा। इसी तरह 90 में से 45 निकालें तो 45 आ जाएगा। बाकी ये साइन टेन काज उसी तरह लिखा हुआ है। अभी एक चीज़ और देखें कि साइन 90 माइनस 60 इधर आ जाए, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसको हम फर्ज कर लेते हैं ये थीटा है। साइन 90 माइनस थीटा, इधर देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर है? कॉस थीटा के बराबर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, इधर हमने क्या फर्ज किया था? 60, तो ये हो जाएगा कॉस 60 के बराबर। इसी तरह इसमें कॉस 90 माइनस 60, तो कॉस 90 माइनस थीटा, ये थीटा ये मतलब थीटा हो गया ना 60, तो ये किसके बराबर है? साइन थीटा। तो ये आ जाएगा, थीटा इधर हम 60 रखा हुआ है, तो ये आ जाएगा जी साइन 60 डिग्री। इसी तरह टेन 90 माइनस 60, तो टेन 90 माइनस थीटा,
90 माइनस थीटा, ये थीटा है, तो ये किसके बराबर है, कॉट थीटा, तो ये आ जाएगा जी कॉट थीटा क्या चीज़ है, 60 डिग्री। इसी तरह टेन 90 माइनस 30, ये असल में ये चीज़ें टेन 60, ये टेन 90 माइनस 30 के बराबर है, और ये 90 माइनस इसको हम थीटा का फर्ज करते हैं, तो टेन का अपोजिट जो हमने रखा हुआ है वो है काट, तो ये आ जाएगा जी, देखिए टेन थीटा सॉरी टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कॉट, तो थीटा इधर क्या है 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा जी कॉट 30 डिग्री। इसी तरह साइन 90 माइनस 30, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा है, तो ये किसके बराबर है, कास थीटा, तो इधर आ जाएगा जी कास 30, कास 30 हो जाएगा। उसके बाद आ गया जी कास 90 माइनस 30, कास 60 जो है उसको हमने टुकड़ों में किया हुआ है 90 माइनस 30, तो 90 माइनस इसको हम थीटा फर्ज करते हैं, तो ये काज 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, काज 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है, तो इधर आ जाएगा साइन, तो थीटा क्या चीज़ है इधर 30, तो ये 30 आ जाएगा। इसी तरह साइन 90 माइनस 45, साइन 45 किसके बराबर है, साइन 90 माइनस 45, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा इधर क्या है 45, तो ये किसके बराबर है, कॉस 45 आ जाएगा, कॉस 45 डिग्री। इसी तरह टेन 90 माइनस 45, तो टेन 90 माइनस 45 या थीटा ये किसके बराबर है, कॉट थीटा, तो इधर आ जाएगा कॉट 45 डिग्री, क्योंकि थीटा जो है वो 45 है। इसी तरह काज 90 माइनस 45, काज 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया, तो ये किसके बराबर है, साइन थीटा, तो इधर आ जाएगा साइन 45। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इन शॉर्ट साइन 30 डिग्री काज 60 के बराबर है और काज 30 साइन 60 के बराबर है, तो ये चीज़ें हमने प्रूफ करके भी देख ली है, पहले मैंने आपको समझा भी दी है। तो अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स वेलकम। क्वेश्चन नंबर 5 है इन आ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये B जो हो गया 90 डिग्री है, एंड C इज एन एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये एंगल C है एक्यूट एंगल। एक्यूट होता है जो 90 से छोटा हो, ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 से बड़ा हो, तो ये 90 से छोटा है, तो 60 एक्यूट एंगल ये हो गया। आल्सो साइन मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू A ओवर B, एंगल A कौन सा है, एंगल A, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले एंगल A देख लेते हैं कि कौन सा है। अगर इसके सम ऑफ इंटरनल एंगल, अंदरूनी जो जाविये हैं एंगल्स हैं उनका जो सम होता है वो होता है 180 के बराबर। 180 में से 90 निकल गया तो बकाया बच गया 90, इन दोनों का जो सम होगा वो 90 के बराबर होगा, इन दोनों का सम 90 के बराबर होगा। तो 90 में से अगर 60 निकालें तो ये आ जाएगा 30, तो ये एंगल क्या होगा 30। अच्छा, अभी ये एंगल आ गया 30, तो वो कहता है कि साइन मेजरमेंट एंगल A,
साइन मेजरमेंट एंगल, अभी ये एंगल हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्या है A/B। इसका क्या होता है, जो साइन होता है वो होता है जी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा A/B, उसने हमें बता दिया है और साथ शक्ल भी हमें मिल गई है, बनी बनाई मिल गई है। चलें, देन फाइंड दी फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं ये फाइंड करनी है। अभी इस इक्वेशन के मुताबिक ये जो हमारे पास ट्राइंगल है इसके हिसाब से हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। अच्छा, अभी ये सारे के सारे थीटा में जो थीटा हैं, जो हमारे पास एंगल्स हैं वो डिग्री में दिए गए। अभी सिर्फ और सिर्फ रेडियन में हमारे पास दो एंगल हैं, एक ये है π/3 रेडियन और दूसरा है π/6 रेडियन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हैं किसके बराबर। π/3 अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि पाई रेडियन ये किसके बराबर होता है 180 डिग्री। तो ये हो गया 1 रेडियन किसके बराबर हो गया, ये आ गया 180 डिग्री बाई पाई। इस साइड पे पाई जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अभी बात हो रही है π/3, दोनों साइडों पे π/3 से मल्टीप्लाई कर लें। 1 π/3 रेडियन और AD, ये आ जाएगा 180 बाई पाई मल्टीप्लाई बाई π/3। पाई के साथ काट गया, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18 और 7 0 लग गया। π/3 किसके बराबर हो गया 60 डिग्री। तो इधर π/3 जो है वो हम लिख लेते हैं जी 60 डिग्री, इधर ब्रैकेट में छोटा सा लिख लें 60 डिग्री ताकि हमारे पास कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद दूसरा है π/6, तो इधर आ गया 1 रेडियन, ये आ गया 180 बाई पाई। तो π/6 है, दोनों साइडों पे π/6 से मल्टीप्लाई करें, π/6 इधर आ जाएगा 180 बाई पाई मल्टीप्लाई बाई π/6। पाई के साथ काट गया, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18 और 7 ये एंगल 0 लग गया। तो ये आ गया जी 30 डिग्री। तो ये किसके बराबर आ गया 30 डिग्री। इधर हम लिख लेते हैं ब्रैकेट में 30 डिग्री ताकि हमें कन्फ्यूजन ना रहे। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, ये रफ एक्शन है, आप बेशक इसको रफ साइड पे लिख लें, समझाने के लिए मैंने इधर लिख लिए रफ। अभी पार्ट 1 मेजरमेंट BC, मेजरमेंट BC, B और C ये किसके बराबर है साइड A। तो इधर आ गया A भी किसके बराबर है, ये आ गई A और B। तो A की C है साइड, तो ये आ जाएगा A/C। सिर्फ हमने, क्योंकि इधर कोई उसने बताया तो नहीं है ना हमें नंबर, तो सिर्फ उसने ABC बताया तो हमने इसी तरह रेशियोज मालूम कर लेनी है। उसके बाद cos 60 डिग्री, अभी एंगल ये हम कंसिडर कर रहे हैं। तो cos के लिए क्या होता है, cos के लिए क्या होता है एडजेसेंट साइड, अभी 60 है, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा A/B, इधर आ गया A/B। उसके बाद tan 60 डिग्री, अगेन यही एंगल जो है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका tan
tan के लिए क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली हो गई, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो C/A, tan के लिए क्या होता है, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है, C/A, इधर आ जाएगा C/A। उसके बाद है जी cot 60, अगेन यही एंगल हम डिस्कस कर रहे हैं, थीटा। cot 60, cot अपोजिट है या रेसिप्रोकल है tan का। tan क्या है, tan का मैंने बताया अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अच्छा, tan की हम बात कर रहे थे, tan में क्या होता है, tan होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो ये हो गया C/A, tan 60। लेकिन काट है, काट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, लिहाजा A/C। तो ये आ जाएगा A/C। इससे ऊपर रह गया cosec 60 डिग्री। कोसिकेंट किसका है, ये रेसिप्रोकल, ये है साइन। कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो साइन के लिए हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड 60 है, तो ये एंगल हम कंसिडर करेंगे, इसकी अपोजिट साइड क्या हो गई, C डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा C/B। तो इसका उल्ट क्या होगा, B/C। तो ये आ जाएगा B/C। कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का। तो 60 साइन के लिए हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये भी हो गया। अच्छा, अभी साइन 30, अभी एंगल ये डिस्कस हो रहा है ऊपर वाला साइन। तो साइन के लिए क्या है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा A/B, A/B। उसके बाद है cos 30 डिग्री। कॉस के लिए हम क्या करते हैं, एडजेसेंट साइड, ये 30 है, इसकी एडजेसेंट साइड क्या है, ये वाली, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा जी C/B। उसके बाद tan 30 डिग्री, π/6 रेडियन किसके बराबर है, 30 डिग्री, ये हमने इधर सॉल्व करके निकाल लिया, 30 डिग्री, tan 30। तो tan के लिए क्या होता है, ये 30 डिग्री हो गया, इसकी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, A/C। तो ये आ जाएगा जी A/C। उसके बाद सीकेंट 30, सीकेंट है अपोजिट कॉस का, अपोजिट नहीं लफ्ज़ इसके लिए मुनासिब, बल्कि इसका रेसिप्रोकल। तो ये कॉस का रेसिप्रोकल है, सीकेंट 30 कॉस का रेसिप्रोकल है। तो कॉस का हम क्या करते हैं, कॉस के लिए होता है एडजेसेंट साइड, क्योंकि 30 है तो इसकी एडजेसेंट साइड C है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। C/B ये कॉस के लिए हो गया। तो हम सीकेंट के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, B/C। तो इधर आ जाएगा B/C। उसके बाद cot 30, cot रेसिप्रोकल है tan का। तो tan के लिए हम लेते हैं जी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, इसकी अपोजिट साइड ये आ जाएगी और एडजेसेंट साइड क्या होगी, C। तो A/C होगा tan के लिए। तो cot के लिए क्या होगा, C/A, C/A। ये थोड़ा सा खुश्क टॉपिक था, मैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी।
लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हमें जो पता होना चाहिए वो ये है कि साइन के लिए क्या होता है कि अपोजिट साइड, कोई भी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये साइन थीटा होता है। उसके बाद काज के लिए हम करते हैं एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन के लिए अपोजिट साइड, अगर ये कंसिडर करें अपोजिट डिवाइडेड बाय बेस या एडजेसेंट साइड, ये चीज़ आ गई। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो चीज़ समझ नहीं आई वो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं अगर वक्त मिला तो नई वीडियो बनाऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियाँ दे, हमारा हामी व नसर हो। अल्लाह हाफ़िज़।